तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया जो फाइनल सिलेबस है आपका 2024-25 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता दूँगा। ये बता दूँगा कि आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर जो किताबें हैं, उसके अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके बच्चों। चलिए आगे चलते हैं और अपने सिलेबस को समझते हैं। लेकिन सिलेबस को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी बच्चों के लिए कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जाइए और हम वहाँ पर पीडीएफ नोट्स वगैरह हो गया आपका, इम्पोर्टेंट अपडेट हो गया, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जो चीज़ें इंस्टेंटली यूट्यूब पे हमें अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वीडियो बना करके, वो चीज़ें हम वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाते रहते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन करने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 2500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं। तो आप भी जॉइन हो जाइए और जो भी हम कंटेंट भेजते हैं वहाँ पर उसका लाभ उठाइए, ठीक है? और कोई भी डाउट रहता है आपका जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप सर्च मारेंगे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पर आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे आप मैसेज के फ़ॉर्म में, ठीक है? तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस बनता है, वो इन 2 किताबों के अंदर से, इन 2 बुक्स के अंदर से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ सिलेबस, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में बताऊँगा। अगर आप स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प लगा दूँगा। इस टाइम स्टैम्प पर जाकर के आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर हिंदी में समझ लेते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी जिसके अंदर से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस बनता है, वो रहेगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? ये आपकी फर्स्ट बुक रहेगी और जो आपकी सेकंड वाली बुक रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सेकंड वाली बुक रहेगी जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनना है, ठीक है? इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली। ओके बच्चों? और वैसे तो ये 11वीं की बुक है लेकिन आपको पढ़ना होगा इस साल के सिलेबस के अंदर। ये ना थोड़ा-सा ऐसा चलता रहता है कि 11वीं की बुक 12वीं में चली गई, 12वीं की बुक 11वीं में आ गई, है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके बच्चों? इसीलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये 11वीं क्लास की बुक है वैसे तो इकोनॉमिक्स की, लेकिन आपको पढ़ना होगा यहाँ पर 12वीं क्लास में। आपकी जो बुक होगी ना, वो उनके पास चली गई होगी। ऐसा यहाँ पर वस्तु विनिमय जो है बार्टर सिस्टम चलता रहता है। ख़ैर, तो ये 2 किताबें रहने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनेगा। अब एक-एक करके इन किताबों के अंदर से बता देता हूँ मैं आपको कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन किताबों के अंदर से, ठीक है? जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय करके, इसके अंदर से जो आपका फर्स्ट है यहाँ पर परिचय यानी इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? इसके आगे चलते हैं, अब मेन चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पर सेकंड जो है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएँ दी गई हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि वगैरह पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? और अगर आप नोट डाउन करते हैं इन चीज़ों को तब तो भैया वेल एंड गुड है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका यहाँ पर थर्ड चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा और बैंकिंग, ये आपको पढ़ना है जिसके अंदर मुद्रा के जो कार्य होते हैं,
मुद्रा की माँग और मुद्रा की पूर्ति होती है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 4th आ जाता है आय और रोज़गार के निर्धारण, ये आपको पढ़ना है बच्चों। इसके आगे चलते हैं, जो आपका 4th के अंदर देख सकते हैं ये टॉपिक्स है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर 5th आ जाएगा आपका यहाँ पर सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सरकारी बजट, अर्थ क्या होता है इसका, इसके अवयव क्या होते हैं, ठीक है? सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, मोटिव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग अपने छठे चैप्टर की ओर, जिसके अंदर आपको खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आपको चालू खाता, पूंजी खाता हो गया आपका, ठीक है? विदेशी विनिमय दर क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ओके बच्चों? चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हो, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आप 1 लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है, वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो सेकंड वाली बुक है इकोनॉमिक्स की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, इसके अंदर और इसके अंदर से देख लीजिए कौन-कौन से चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है? तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 1990 तक, ये आपको पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर की बात करूँ तो इसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के क्या लक्ष्य होते हैं, यानी 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उसके क्या यहाँ पर कह लीजिए गोल्स होते हैं, लक्ष्य वगैरह इस तरह से, है ना? और कैसे अचीव किया जाता है, तो पूरा आपको 5 ईयर प्लान के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर कृषि क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होगा, उद्योग और व्यापार के बारे में पढ़ना होगा, व्यापारिक नीतियाँ जो होती हैं, व्यापार नीतियाँ, वो सब इसके अंदर आपको पढ़ना होगा बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर थर्ड चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अंदर भी कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो कि लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है इस किताब के अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है? फिर जो आपका फिफ्थ चैप्टर है यानी 5वां चैप्टर है, ग्रामीण विकास, ये भी आपको पढ़ना है। फिर जो आपका छठा चैप्टर है, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। 7वां जो आपका चैप्टर है यहाँ पर पर्यावरण और धारणीय विकास, ये आपको पढ़ना है। फिर 8वां जो आपका चैप्टर है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव, ठीक है? ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है बच्चों, ओके? चलिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिट वाइज़ जो आपका सिलेबस जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से, जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है उसका और जो सेकंड वाली बुक है उसका भी सिलेबस, ठीक है? वैसे तो जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस का पीडीएफ जारी किया जाता है, ये इंग्लिश मीडियम में किया जाता है, ठीक है? इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है बच्चों, ठीक है? तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इंग्लिश मीडियम में तो मैं आपको दिखाऊँगा ही सिलेबस, ठीक है? तो हिंदी मीडियम में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रांसलेट किया है, यूनिट वाइज़ रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो सिलेबस अभी दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट वाली बुक जो है ना आपकी, उससे है। ये आप देख सकते हैं, ये जो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये वाली जो बुक है, इसका जो सिलेबस जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में जारी किया जाता है, हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? यूनिट नंबर 1 जो है आपका राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, ये आपको ये पढ़ना है, जिसके अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुनियादी अवधारणाएँ क्या होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित योग क्या-क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ना होगा, डिफ्लेक्टर हो गया, जीडीपी और वेलफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस यूनिट के अंदर पढ़ना है बच्चों, ठीक है? सारी चीज़ें आप देखते हुए चल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पूरे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने इस तरह से आपको सिलेबस बताया होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यूनिट नंबर 2 है, मुद्रा और बैंकिंग, इसके अंदर आपको धन के बारे में पढ़ना है, जनता के पास मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित शुद्ध मांग जमा जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर जो
सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसके कार्य क्या होते हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है? और जैसे कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, ठीक है? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जैसे रेपो रेट हो गया आपका और रेपो दर, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस वाली यूनिट के अंदर से, ओके? फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3, आय और रोज़गार का निर्धारण। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों, ओके? चलिए, फिर यूनिट नंबर आपका 4 आ जाता है जो है हमारा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इसके अंदर आपको सरकारी बजट के बारे में पढ़ना है, उनकी प्राप्तियों का वर्गीकरण हो गया, व्यय का वर्गीकरण हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है बच्चों, ओके? चलिए। फिर आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5, भुगतान संतुलन। इसके अंदर आपको भुगतान खाते का संतुलन हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, विदेशी मुद्रा दर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ना है। ओके बच्चों? चलिए। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो सेकंड वाली बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, इसके अंदर और इसका जो सीबीएसई द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, यूनिट वाइज़ इंग्लिश में जारी किया गया था, उसको हिंदी में जो मैंने ट्रांसलेट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर जो आपका 6 है, इकाई नंबर जो 6 है, जिसके अंदर विकास अनुभव 1947 से 90 और 1991 से आर्थिक सुधार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर 1991 के जो रिफ़ॉर्म्स आए थे, आर्थिक सुधार आए थे, वो पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपका उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइज़ेशन हो गया, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइज़ेशन हो गया, जिसे एलपीजी भी कहा जाता है। ओके बच्चों? ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 के अंदर से, जो कि आपका सेकंड वाला जो इंडिया वाला बुक है, उसके अंदर ये दिया गया है। ओके? यूनिट नंबर जो आपका 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान जो चुनौतियाँ हैं, जैसे मानव पूंजी निर्माण की चुनौतियाँ हो गई, ग्रामीण विकास, रोजगार, आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 7 से पढ़ना है। ओके? चलिए, जो आपका यूनिट नंबर 8 है बच्चों, भारत का विकास अनुभव पड़ोसियों के साथ तुलना, ये आपको पढ़ना है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान की तुलना आप करेंगे, भारत और चीन हो गया, क्या-क्या मुद्दे हैं आर्थिक विकास के, जनसंख्या के, क्षेत्रीय विकास के और अन्य मानव विकास संकेतक जो है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 के अंदर से। ओके? चलिए, आशा करता हूँ कि हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ। देखिए, सिलेबस सेम रहेगा, बस आपका मीडियम यहाँ पर बदल जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक का नाम रहेगा फर्स्ट वाली जो आपकी बुक है, इसका नाम हो जाएगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करके हो जाएगा ये फर्स्ट वाली बुक। और जो आपकी सेकंड वाली बुक रहेगी, इसका नाम हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके? इसके अंदर से आपको मैं दिखा देता हूँ क्या-क्या पढ़ना है। तो जो आपका फर्स्ट वाला बुक है, पहले इसके अंदर से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 जो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है ये पढ़ना है, जिसके अंदर व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हो गया, बेसिक कांसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, ये सब पढ़ना है। ये मैंने बता भी रखा है पहले आपको। फिर आपको यहाँ पर जीडीपी पढ़ना है, एनएनपी हो गया आपका, एनडीपी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है, मनी एंड बैंकिंग, इसके अंदर आपको मनी के बारे में पढ़ना है कि मीनिंग एंड फंक्शन क्या होता है इसका, सप्लाई ऑफ मनी कैसे होता है, ओके? फिर उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, रेपो रेट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है, ओके? चलिए, यूनिट नंबर जो आपका थर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका है यूनिट और इसके अंदर से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर, जो कि है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और इसके अंदर से आपको गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ओके? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है बच्चों। चलिए, जो आपका यूनिट नंबर 5 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके अंदर आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग क्या होता है इसका, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ना है बच्चों।
अब हम लोग आ गए हैं आपका जो सेकंड वाला बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, ओके? इसके अंदर और इसके अंदर से देख लीजिए आपको कौन-कौन से यूनिट पढ़ने हैं और यूनिट के अंदर से क्या-क्या पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर जो आपका 6 है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, देख सकते हैं पूरा का पूरा बताया गया है, जीएसटी वगैरह, एलपीजी पॉलिसी, ओके? सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है यूनिट नंबर 6 के अंदर। इसके आगे चलते हैं, यूनिट नंबर जो आपका 7 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये वाला यूनिट है आपका जिसके अंदर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 7 से पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया करके, ये आपका यूनिट नंबर 8 है और इसके अंदर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। तो यही था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। वैसे तो काफ़ी पेचीदा होता है इसको समझाना, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम लिया बच्चों इसको समझाने के लिए और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी, इंग्लिश, हिंदी बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस वाले वीडियो बना रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखिएगा। सभी वीडियोज़ के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सिंगल प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? जिस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 न्यू सिलेबस 2024-25 करके। तो वो वाला प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको वाक़ई में पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों? और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।